नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन तैयारी अड्डा पर। हम लेकर आए हैं आपके लिए मंथली करंट अफेयर्स यानी 1 जुलाई से 31 जुलाई का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। 100 महत्वपूर्ण सवाल। कितने हैं? 100 महत्वपूर्ण सवाल हैं। अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो इनसे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। जुलाई माह का यह जुलाई माह के सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व का सबसे बड़ा परमाणु संलयन परियोजना किस देश में स्थापित की जा रही है? तो किस देश में स्थापित की जा रही है, इसका सभी जवाब दीजिए नीचे कमेंट में। इसका राइट आंसर है फ्रांस में। यानी विश्व का सबसे बड़ा परमाणु संलयन परियोजना किस देश में स्थापित की जा रही है? फ्रांस में स्थापित की जा रही है दोस्तों। नेक्स्ट है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नया नाम क्या है? दोस्तों, जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय है उसका नया नाम क्या है? तो उसका नया नाम है शिक्षा मंत्रालय। क्या नाम कर दिया गया है? शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। दोस्तों, नई शिक्षा नीति भी लागू कर दी गई है। MHRD हैं हमारे रमेश पोखरियाल। नेक्स्ट है, पेटीएम मनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों, पेटीएम मनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है ऑप्शन नंबर बी, वरुण श्रीधर। किसे? वरुण श्रीधर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस PSU ने स्मार्ट ग्रिड प्रौद्योगिकी में प्रशिक्षण, अनुसंधान और उद्यमिता विकास को बढ़ावा देने के लिए IIT कानपुर के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किस PSU ने किए हैं? तो यह किए हैं पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, यानी पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन ने समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने पारंपरिक चिकित्सा और होम्योपैथी के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किस देश ने किए हैं? तो यह किए हैं जिम्बाब्वे ने। किसने किए हैं? जिम्बाब्वे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाणुरोधी प्रतिरोध अनुसंधान आयोजित करने के लिए भारत किस देश के साथ सहयोग करेगा? यानी भारत किस देश के साथ सहयोग करेगा? तो क्वेश्चन नंबर 6 इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ग्रेट ब्रिटेन। किस देश के साथ सहयोग करेगा दोस्तों? ग्रेट ब्रिटेन के साथ सहयोग करेगा। नेक्स्ट है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा लाइफ टाइम उत्कृष्टता पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? यानी पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा लाइफ टाइम उत्कृष्टता पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मानित किया गया है अशोक साहनी। किसे? अशोक साहनी को सम्मानित किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पवन हंस द्वारा उड़ान RCS योजना के तहत पहली हेलीकॉप्टर सेवा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में शुरू की गई है? तो किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में शुरू की गई है? तो यह शुरू की गई है उत्तराखंड में। किसमें? उत्तराखंड में। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने किस युवा भारतीय कार्यकर्ता को नए सलाहकार समूह के लिए नामित किया है? तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस युवा भारतीय कार्यकर्ता को नए सलाहकार समूह के लिए नामित किया है? तो यह नामित किया है अर्चना सोरेन। किसने? अर्चना सोरेन के द्वारा। नेक्स्ट है, भारत के पहले कोविड-19 ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? यानी भारत के पहले कोविड-19 ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? तो इसका नाम है बेलियो। क्या नाम है दोस्तों? बेलियो नाम है। नेक्स्ट है, सोमालिया के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यानी सोमालिया के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है मेहदी मोहम्मद गुलेद। किसे नियुक्त किया गया है? मेहदी मोहम्मद गुलेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत निर्यात को बढ़ावा देने के लिए किस देश में अपना कपास का गोदाम खोलेगा? यानी भारत जो निर्यात है उसको बढ़ावा देने के लिए किस देश में अपना कपास गोदाम खोलेगा? तो यह खोलेगा वियतनाम में। कौन से देश में खोलेगा दोस्तों? वियतनाम में खोलेगा। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, प्रत्येक को ध्यान से देखिए आप और अपने मन में ऑप्शन
देखिए और फिर ऑप्शन क्या आता है, फिर देखिए आपने जवाब दिया या गलत जवाब दिया या सही जवाब दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13, मौसम पूर्वानुमान प्राप्त करने के लिए भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जारी मोबाइल एप्लीकेशन का नाम क्या है। यानी मौसम पूर्वानुमान प्राप्त करने के लिए भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जारी मोबाइल एप्लीकेशन का नाम क्या है। तो इस एप्लीकेशन का नाम है मौसम। क्या नाम है दोस्तों, मौसम ही नाम है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने BIS केयर ऐप लॉन्च किया है। यानी किस मंत्रालय ने BIS केयर ऐप लॉन्च किया है। तो यह ऐप लॉन्च किया है उपभोक्ता मामलों, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय। यानी उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट है, किस मंत्रालय ने ज्ञान संसाधन केंद्र नेटवर्क लॉन्च किया है। यानी ज्ञान संसाधन केंद्र नेटवर्क लॉन्च किया है। तो किस मंत्रालय ने किया है। तो यह किया है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। किसके द्वारा, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट है, कारगिल विजय दिवस भारतीय सेना के किस अभियान की परिणति का प्रतीक है। दोस्तों कारगिल विजय दिवस भारतीय सेना के किस अभियान की परिणति का प्रतीक है। तो क्वेश्चन नंबर 16, इसका राइट आंसर है ऑपरेशन विजय। क्या है दोस्तों, ऑपरेशन विजय। कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है। यह मनाया जाता है 26 जुलाई को। नेक्स्ट है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा। जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा। तो यह करेगा हरियाणा। कौन सा राज्य करेगा दोस्तों, हरियाणा राज्य करेगा। नेक्स्ट है, पश्चिम वायु कमान के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। यानी पश्चिम वायु कमान के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो यह नियुक्त किया गया है एयर मार्शल विवेक राम चौधरी। किसे, एयर मार्शल विवेक राम चौधरी को नियुक्त किया है। नेक्स्ट है, कश्मीर घाटी के किस मसाले को हाल ही में केंद्र सरकार से भौगोलिक संकेत प्रमाणीकृत प्राप्त हुआ। यानी कश्मीर घाटी के किस मसाले को हाल ही में केंद्र सरकार ने भौगोलिक संकेत प्रमाणित प्राप्त हुआ है। तो यह प्राप्त हुआ है केसर। किसको प्राप्त हुआ है दोस्तों, केसर को प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर टी। नेक्स्ट है, किस मंत्रालय ने नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम NTPS लॉन्च किया है। तो किस मंत्रालय द्वारा यह लॉन्च किया गया है। तो यह लॉन्च किया गया है पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। नेक्स्ट है, वर्ल्ड क्लास स्टेट ऑफ आर्ट हनी टेस्टिंग लेबोरेटरी किस राज्य में स्थित है। यानी हाल ही में खोली गई है। तो वर्ल्ड क्लास स्टेट ऑफ आर्ट हनी टेस्टिंग, यानी हनी यानी शहद होता है, तो लेबोरेटरी है वह किस राज्य में स्थापित की गई है। तो यह की गई है गुजरात राज्य में स्थापित की गई है। नेक्स्ट है, कौन सा अंतरिक्ष संगठन एस्ट्रोस मिशन लॉन्च करेगा। यानी कौन सा अंतरिक्ष संगठन है जो एस्ट्रोस मिशन लॉन्च करेगा। तो यह करेगा नासा। कौन सा करेगा दोस्तों, नासा करेगा। नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। नेक्स्ट है, किस संगठन ने सहयोग गेल लिमिटेड से संपीड़ित बायोगैस परियोजना विकसित की है। तो किस संगठन ने की है, यह की है CCL। किसे, CCL ने। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन में शामिल हुआ। यानी हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन में शामिल हुआ है। तो यह हुआ है निकारागुआ। कौन सा देश हुआ है, निकारागुआ देश शामिल हुआ है। नेक्स्ट है, संदिग्ध लेन देन की जांच के लिए नगद लेन देन रिपोर्ट CTR प्राप्त करने के लिए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा किस संगठन को अधिकृत किया है। तो किस संगठन को अधिकृत किया है, यह किया है AFIU। किस संगठन को, AFIU। नेक्स्ट है, हाल ही में किस बैंक ने एक पेपरलेस इंस्टा की क्लिक सेविंग अकाउंट लॉन्च किया है। यानी किस बैंक के द्वारा पेपरलेस इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट लॉन्च किया गया है। तो यह लॉन्च किया गया है बैंक ऑफ बड़ौदा। किसके द्वारा, बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा का मुख्यालय गुजरात के बड़ोदरा में है।
नेक्स्ट है राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया जाता है, यानी राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया जाता है 23 जुलाई को। कब मनाया जाता है? 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है किस संगठन ने तिहाड़ लेह में एक कोविड-19 जांच केंद्र की स्थापना की है। तो जो लेह है जिसमें कोविड-19 जांच केंद्र की स्थापना की है, तो यह की है DRDO। किसने की है? DRDO ने। DRDO के अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी। नेक्स्ट है किस राज्य ने ई सचिवालय पोर्टल लॉन्च किया है, यानी किस राज्य ने ई सचिवालय पोर्टल लॉन्च किया है। तो ई सचिवालय पोर्टल हरियाणा। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? हरियाणा राज्य सरकार द्वारा ई सचिवालय पोर्टल लॉन्च किया गया है। किस देश में मंगल ग्रह पर प्रथम मंगल अभियान तियानवेन फर्स्ट लॉन्च किया है। किस देश ने मंगल ग्रह पर प्रथम मंगल अभियान तियानवेन फर्स्ट लॉन्च किया है। तो यह लॉन्च किया है चीन ने। कौन से देश ने किया है दोस्तों? चीन ने किया है। दोस्तों सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी को रिवीजन के माध्यम से देखिए। नेक्स्ट है किस कंपनी ने भारत का पहला ऑर्बिट स्पेस मलबे की निगरानी और ट्रैकिंग सिस्टम विकसित किया है। तो किस कंपनी ने किया है? तो यह किया है दिंगत्रा। कौन सी कंपनी है? दिंगत्रा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के अध्यक्ष और प्रबंधक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो राष्ट्रीय खनिज विकास निगम है, उसके अध्यक्ष और प्रबंधक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो यह नियुक्त किया गया है सुमित देव। किसे नियुक्त किया गया है? सुमित देव को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है भारत की पहली पूर्णतः संपर्क रहित एयरपोर्ट कार पार्किंग की शुरुआत किसके द्वारा की गई, यानी पहली पूर्णतः संपर्क रहित एयरपोर्ट कार पार्किंग की शुरुआत किस हवाई अड्डे द्वारा शुरू की गई है। तो यह शुरू की गई है हैदराबाद हवाई अड्डा। कौन से? हैदराबाद हवाई अड्डा। दोस्तों हमारे द्वारा डेली करंट अफेयर की क्लास सुबह लगती है, तो उसमें आप अवश्य भाग लीजिए। हम उसमें प्रत्येक क्वेश्चन के बारे में डिटेल में चर्चा करते हैं, तो वहाँ पर अवश्य भाग लीजिए आप, और वीडियो को लाइक कीजिए अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो। नेक्स्ट है किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना को मंजूरी दी है, यानी किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने घर घर राशन योजना को मंजूरी दी है। तो यह दी है दिल्ली। किसने? दिल्ली ने दी है। दोस्तों दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल हैं। नेक्स्ट है मनोदर्पण पहल की शुरुआत किसके द्वारा शुरू की गई, यानी मनोदर्पण पहल की शुरुआत किसके द्वारा शुरू की गई। तो यह शुरू की गई है श्री रमेश पोखरियाल निशंक, जो हमारे MHRD मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट है किस राज्य ने वन स्टॉप शॉप योजना को मंजूरी दी है, यानी किस राज्य ने वन स्टॉप शॉप योजना को मंजूरी दी है। तो यह मंजूरी दी है राजस्थान ने, यानी राजस्थान सरकार द्वारा वन स्टॉप शॉप योजना को मंजूरी दी गई है। नेक्स्ट है भारतीय नौसेना ने किसके साथ एक पासेक्स अभियान का आयोजन किया है, यानी पासेक्स अभियान का आयोजन किया है भारतीय नौसेना ने। तो यह किया है अमेरिका नौसेना के साथ। किसके साथ? अमेरिका नौसेना के साथ पासेक्स। नेक्स्ट है किस संगठन ने वीडियो परामर्श कार्यक्रम EICU का शुभारंभ किया है। तो यह किस संगठन द्वारा शुरू किया गया है। तो यह शुरू किया गया है एम्स नई दिल्ली। किसके द्वारा? एम्स नई दिल्ली के द्वारा। नेक्स्ट है किसे माइल्स फ्रैंकलिन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया, यानी फ्रैंकलिन पुरस्कार 2020, यानी माइल्स फ्रैंकलिन पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया। तो यह सम्मानित किया गया तारा जून विंच। किसे? तारा जून विंच को। नेक्स्ट है किस राज्य की पुलिस ने साइबर हर आभासी जागरूकता अभियान शुरू किया है, यानी साइबर हर आभासी जागरूकता अभियान शुरू किया है। तो यह शुरू किया है तेलंगाना। किस राज्य सरकार ने किया है? तेलंगाना ने किया है। नेक्स्ट है तुर्कमेनिस्तान में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है।
तुर्कमेनिस्तान में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है डॉक्टर विधु पी नायर। किसे? डॉक्टर विधु पी नायर को नामित किया है। नेक्स्ट है संयुक्त अरब अमीरात यूएई ने किसके मंगल ग्रह पर अपना पहला अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है? यानी किस देश से मंगल पर अपना पहला अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है? संयुक्त अरब अमीरात ने। तो यह लॉन्च किया है जापान से। नेक्स्ट है विश्व शतरंज दिवस कब मनाया जाता है? विश्व शतरंज दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 20 जुलाई को। कब मनाया जाता है? 20 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने कचरे से बिजली उत्पन्न करने का निर्णय लिया है? यानी किस राज्य सरकार ने कचरे से बिजली उत्पन्न करने का निर्णय लिया है? तो यह निर्णय लिया है उत्तराखंड सरकार द्वारा कचरे से बिजली उत्पन्न करने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट है कौन सा देश वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार बन गया? यानी कौन सा देश जो वित्तीय वर्ष 19-20 के दौरान भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार बन गया? तो यह बन गया है संयुक्त राज्य अमेरिका। कौन सा बन गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट है प्रथम ऑनलाइन निष्ठा कार्यक्रम का शुभारंभ किसने किया? यानी ऑनलाइन निष्ठा, प्रथम ऑनलाइन निष्ठा कार्यक्रम का शुभारंभ किसने किया? तो इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया था श्री रमेश पोखरियाल निशंक और संजय धोत्रे। नेक्स्ट है किस वर्ष USIBC ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो किसे सम्मानित किया गया? तो यह सम्मानित किया गया नटराजन चंद्रशेखरन। किसे? नटराजन चंद्रशेखरन। नेक्स्ट है किसको गेबान की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया? यानी गेबान की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो यह नियुक्त किया गया है रोजर क्रिस्टियन ओसुकार रोपोंडा, यानी रापोंडा। नेक्स्ट है किस योजना को वंदे भारत मिशन का नया अवतार कहा जाता है? यानी वंदे भारत मिशन का नया अवतार कहा जाता है। किस योजना को कहा जाता है? तो यह कहा जाता है एयर बबल। किस योजना को? एयर बबल योजना को। नेक्स्ट है फीफा विश्व कप 2022 में आयोजित किया जाएगा। दोस्तों फीफा विश्व कप 2022 कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? तो यह आयोजित किया जाएगा कतर में। कहाँ पे किया जाएगा? कतर में किया जाएगा। यह पहली बार किया जाएगा कतर में। नेक्स्ट है किस वन को वन्यजीव अभ्यारण्य के रूप में उन्नत किया जाएगा? यानी किस वन को वन्यजीव अभ्यारण्य के रूप में उन्नत किया जाएगा? तो यह उन्नत किया जाएगा जिम कॉर्बेट। किस में किया जाएगा? पोबा। किस में किया जाएगा? सॉरी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पोबा। किस वन्यजीव अभ्यारण्य को के रूप में उन्नत किया जाएगा? पोबा को। यह कहाँ पे है? यह असम में है। पोबा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? असम में है। नेक्स्ट है भारत का पहला केबल रेल पुल अंजी खाद ब्रिज द्वारा बनाया जाएगा। यानी किसके द्वारा बनाया जाएगा? तो यह बनाया जाएगा KRCL। किसके द्वारा? KRCL के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसे वैश्विक मानवतावादी पुरस्कार 2020 में शीर्ष प्रचारक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? यानी वैश्विक मानवतावादी पुरस्कार 2020 में शीर्ष प्रचारक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो यह सम्मानित किया गया सचिन अवस्थी। किसे? सचिन अवस्थी को सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए पोस्ट कोविड कोच द्वारा विकसित किया गया। यानी कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए पोस्ट कोविड कोच द्वारा विकसित किया गया। तो यह किसके द्वारा विकसित किया गया? यह भारतीय रेल के द्वारा विकसित किया गया। नेक्स्ट है विश्व की सबसे सस्ती कोविड-19 किट कोरोश्योर को द्वारा विकसित किया गया। तो किसके द्वारा विकसित किया गया? यह किया गया है भारत के द्वारा। यानी कोरोश्योर विश्व की सबसे सस्ती कोविड-19 किट है। क्या नाम है उसका? कोयोसोर है। किसके द्वारा? यह भारत के द्वारा विकसित किया गया है।
नेक्स्ट है वर्ष 2020 के लिए इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया। तो किसे सम्मानित किया गया, तो यह सम्मानित किया गया है वेद प्रकाश दुदेजा। किसे, वेद प्रकाश दुदेजा को। नेक्स्ट है एशियाई विकास बैंक एडीबी के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। यानी एडीबी के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो यह नियुक्त किया गया है अशोक लवासा। किसे, अशोक लवासा को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है बीसीसीआई के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है बीसीसीआई, तो यह किया गया है हेयांग अमीन। किसे, हेमांग अमीन, हेमांग अमीन को। नेक्स्ट है अफगानिस्तान में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। यानी अफगानिस्तान में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो यह नियुक्त किया गया है रुद्रेंद्र टंडन। किसे, रुद्रेंद्र टंडन। नेक्स्ट है बांग्लादेश में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। बांग्लादेश में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो यह नियुक्त किया गया है विक्रम डोराविस्वामी। किसे, विक्रम डोराविस्वामी। नेक्स्ट है आईआईटी कानपुर ने किस नाम से एक पराबैंगनी यूवी सैनिटाइजिंग डिवाइस विकसित किया है, तो किस नाम से किया है आईआईटी कानपुर ने, तो यह किया है शुद्ध। किस नाम से किया है, शुद्ध नाम से विकसित किया है। किस नाम से किया है दोस्तों, शुद्ध नाम से किया है। नेक्स्ट है इस वर्ष के मोहन बागान रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। यानी इस वर्ष के मोहन बागान रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो यह सम्मानित किया गया है गुरबख्श सिंह। किसे, गुरबख्श सिंह को। नेक्स्ट है वान कर्मन पुरस्कार 2020 के लिए किसे नामित किया गया है। यानी वॉन कर्मन पुरस्कार 2020 के लिए किसे नामित किया गया है, तो यह नामित किया गया है डॉक्टर कैलाश वादिवु शिवन। यानी डॉक्टर के शिवान जो हमारे इसरो है उसके प्रमुख हैं, डॉक्टर के शिवान। नेक्स्ट है ए सॉन्ग ऑफ इंडिया नामक पुस्तक द्वारा लिखी गई। ए सॉन्ग ऑफ नामक इंडिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो यह लिखी गई है रिस्किन बॉन्ड। किसके द्वारा, रिस्किन बॉन्ड के द्वारा। नेक्स्ट है वीज़ा ने वीज़ा सिक्योर लॉन्च करने के लिए किस बैंकिंग प्लेटफॉर्म के साथ करार किया। तो किस बैंकिंग प्लेटफॉर्म के साथ करार किया है, तो यह किया है फेडरल बैंक। किसके साथ, फेडरल बैंक के साथ। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने रोको टोको अभियान शुरू किया है। यानी रोको टोको अभियान किस राज्य सरकार द्वारा किया गया है, तो यह किया गया है मध्य प्रदेश के द्वारा रोको टोको अभियान शुरू किया गया है, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है, तो दोस्तों यह सम्मानित किया गया है केजंग डी थोकडोंग। किसे, केजंग डी थोंगडोंग। क्वेश्चन नंबर 67 का ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट है किस पुलिस स्टेशन को देश में सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया गया। यानी किस पुलिस स्टेशन को देश में सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया गया, तो यह दिया गया है नादौन पुलिस स्टेशन। नेक्स्ट है किस देश ने सबसे बड़े कैमरा ट्रैप वन्यजीव सर्वेक्षण के लिए गिनीज बुक रिकॉर्ड में स्थान हासिल किया है, तो यह हासिल किया है क्वेश्चन नंबर 69 ऑप्शन नंबर सी। अपना देश भारत ने गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में हासिल किया है कैमरा ट्रैप वन्यजीव संरक्षण में। और दोस्तों दुनिया के बाघ की 70% आबादी भारत में पाई जाती है। नेक्स्ट है यूनिफिल का वार्षिक पर्यावरण पुरस्कार किसने जीता। यूनिफिल का वार्षिक पर्यावरण पुरस्कार किसने जीता, तो यह पुरस्कार जीता है भारतीय बटालियन ने। किसने, भारतीय बटालियन ने जीता है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस कब मनाया जाता है, तो यह जुलाई माह में मनाया जाता है। लेकिन कब मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है
10 जुलाई को कब मनाया जाता है? 10 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, ब्राज़ील द्वारा विकसित पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह का नाम बताइए। ब्राज़ील द्वारा पहला पृथ्वी अवलोकन यानी विकसित किया गया है पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह, तो इसका नाम बताना है आपको। इसका नाम है एमेजोनिया फर्स्ट। क्या है? एमेजोनिया फर्स्ट। नेक्स्ट है, भारत के गोल्डन ब्रेडविंग तितली का वैज्ञानिक नाम क्या है, जिसे हाल ही में सबसे बड़ी तितली का दर्जा दिया गया है। यानी जुलाई माह में सबसे बड़ी तितली का दर्जा दिया गया है। बर्डविंग तितली का नाम, वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका वैज्ञानिक नाम है ट्रोइडिस आइकस। क्या नाम है? ट्रोइडस आइकस। नेक्स्ट है, किस भुगतान बैंक ने नाबालिग बच्चों के लिए भविष्य बचत खाता सेवा शुरू की है? तो किस भुगतान बैंक ने नाबालिग बच्चों के लिए भविष्य बचत खाता सेवा शुरू की है? तो यह शुरू की है फिनो पेमेंट बैंक लिमिटेड। किसने? फिनो पेमेंट बैंक लिमिटेड ने। नेक्स्ट है, बली जानवरों की ऑनलाइन बिक्री और खरीद के लिए बांग्लादेश सरकार ने कौन सा मंच शुरू किया है? तो बांग्लादेश ने कौन सा मंच शुरू किया है? क्वेश्चन नंबर 75। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्या है? डिजिटल हाट। यानी जो बांग्लादेश सरकार ने लॉन्च किया है बली जानवरों की ऑनलाइन बिक्री। नेक्स्ट है, किस देश ने सफलतापूर्वक अपना खुफिया उपग्रह ओपेक 16 लॉन्च किया है? तो किस देश ने किया है खुफिया उपग्रह ओपेक 16 लॉन्च किया है? तो यह किया है लॉन्च इजराइल ने। कौन से देश ने किया है दोस्तों? इजराइल ने किया है। नेक्स्ट है, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा डेटा सेंटर किस शहर में शुरू किया गया था? यानी विश्व का सबसे बड़ा डेटा सेंटर किस शहर में शुरू किया गया था? तो यह शुरू किया गया था मुंबई में। किस शहर में शुरू किया गया था? मुंबई में शुरू किया गया था। नेक्स्ट है, IMSCA के प्रथम अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो IMSCA के प्रथम अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है इंजेटी श्रीनिवास। किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? इंजेटी श्रीनिवास। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने नेकर सम्मान योजना की शुरुआत की है? यानी नेकर सम्मान योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा की गई है? तो क्वेश्चन नंबर 79। इसका राइट आंसर है कर्नाटक। क्या है दोस्तों? कर्नाटक। नेक्स्ट है, भारत के 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने? यानी भारत के 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो यह बने हैं जी आकाश। कौन बने हैं? जी आकाश। नेक्स्ट है, ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड फिक्स 2020 किसने जीता? यानी ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड फिक्स 2020 किसने जीता? तो यह जीता है वाल्टेरी बोटास। किसने? वाल्टेरी बोटास ने। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सा राज्य प्रत्येक घर में LPG गैस कनेक्शन प्रदान करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो यह बन गया है हिमाचल प्रदेश। कौन सा बन गया है? हिमाचल प्रदेश। दोस्तों, आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर आप ऑनलाइन तैयारी अड्डा सर्च कीजिए, हमारा इंस्टाग्राम आएगा और हमारा यह लोगो आएगा, वहाँ से आप हमें फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, वहाँ पे हम आपको डेली रोचक जानकारी देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रोचक जानकारी के साथ प्रस्तुत करते हैं, तो आप अवश्य ज्वाइन कीजिए इंस्टाग्राम। क्वेश्चन है, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने ई लर्निंग पोर्टल लीड लॉन्च किया है? यानी ई लर्निंग पोर्टल लीड लॉन्च किया है। तो क्वेश्चन नंबर 83। इसका राइट आंसर है दिल्ली ने। किस राज्य सरकार ने किया है? दिल्ली ने। नेक्स्ट है, डिजिटल समाधान लोन इन सेकंड द्वारा शुरू किया गया है। यानी डिजिटल समाधान लोन इन सेकंड किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो यह शुरू किया गया है RBI बैंक द्वारा। किसके द्वारा? RBI बैंक के द्वारा। भारतीय रिजर्व बैंक, इसके गवर्नर हैं शशिकांत दास। नेक्स्ट है, भूमिहीन किसानों के लिए बलराम योजना को द्वारा लॉन्च किया गया है। यानी किसके द्वारा बलराम योजना भूमिहीन किसानों के लिए शुरू की गई है? तो यह शुरू की गई है उड़ीसा सरकार द्वारा। किसके द्वारा? उड़ीसा सरकार द्वारा। नेक्स्ट है, किसानों के लिए ई किसान धन ऐप लॉन्च किया गया है। यानी ई किसान धन ऐप
किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ई किसान धन ऐप लॉन्च किया गया है HDFC बैंक के द्वारा। नेक्स्ट है विद्युत वित्त निगम के वित्त निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? विद्युत वित्त निगम के वित्त निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है परमिंदर चोपड़ा। किसे? परमिंदर चोपड़ा को नियुक्त किया है। नेक्स्ट है भारतीय तेल निगम के नए अध्यक्ष हैं। भारतीय तेल निगम के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो तेल निगम के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं श्रीकांत माधव वेद। नेक्स्ट है फ्रांस के नए प्रधानमंत्री कौन हैं? फ्रांस के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं फ्रांस के? तो फ्रांस के बने हैं जीन कास्टेक्स। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है जुलाई का पहला शनिवार। दोस्तों जुलाई माह का पहला शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए इंतजार आपका अभियान शुरू किया है? यानी इंतजार आपका अभियान किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? तो यह मध्य प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म जियो मीट को द्वारा लॉन्च किया गया है। यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म जियो मीट किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यह लॉन्च किया गया है रिलायंस जियो के द्वारा। किसके द्वारा? रिलायंस जियो के द्वारा। जियो मीट जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का प्लेटफॉर्म है। नेक्स्ट है वन महोत्सव मनाया जाता है। दोस्तों हर वर्ष वन महोत्सव कब मनाया जाता है? वन महोत्सव मनाया जाता है जुलाई का पहला सप्ताह है। कब मनाया जाता है? जुलाई का पहला सप्ताह है। नेक्स्ट है आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज द्वारा शुरू किया गया। यानी आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज द्वारा शुरू किया गया। किसके द्वारा शुरू किया गया? यह शुरू किया गया नरेंद्र मोदी के द्वारा। किसके द्वारा? नरेंद्र मोदी के द्वारा। नेक्स्ट है टिड्डे नियंत्रण जो टिड्डी नियंत्रण ऑपरेशन के लिए ड्रोन का उपयोग करने वाला भारत विश्व का पहला देश कौन सा है? यानी जो टिड्डी नियंत्रण ऑपरेशन को ड्रोन का उपयोग करके नियंत्रण करने वाला पहला देश कौन सा है? तो यह देश है अपना देश भारत। कौन सा है? अपना देश भारत है। नेक्स्ट है किस राज्य ने भारत के पहले समुद्री क्लस्टर के लिए भूमि आवंटित की है? तो किस राज्य ने की है? तो यह की है गोवा ने। कौन से राज्य ने की है? गोवा राज्य के द्वारा की गई है। नेक्स्ट है ऑनलाइन सुरक्षा के बारे में छात्रों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने के लिए CBSE ने किस कंपनी के साथ सहयोग किया है? तो किस कंपनी के साथ किया है? यह किया है फेसबुक के साथ। नेक्स्ट है भारतीय रेलवे द्वारा चलाई जाने वाली सबसे लंबी ट्रेन का नाम क्या है? भारतीय रेलवे द्वारा सबसे लंबी चलाई जाने वाली ट्रेन का नाम क्या है? इसका नाम है शेषनाग। कौन सी है दोस्तों? शेषनाग। नेक्स्ट है पाकिस्तान सेना की पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों पाकिस्तान सेना की पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल के रूप में किसे नाम नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है निगार जौहर। किसे? निगार जौहर। नेक्स्ट है किस केंद्र शासित प्रदेश राज्य ने पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान शुरू किया है? तो किस केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया है? तो यह शुरू किया गया है दिल्ली के द्वारा। किसके द्वारा? दिल्ली के द्वारा। दोस्तों अगर आपको यह क्वेश्चन पसंद आए हैं तो वीडियो को अभी लाइक कीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और आप आपके अनुभव हमारे साथ नीचे कमेंट बॉक्स में साझा कीजिए। कैसा वीडियो लगा? अच्छा वीडियो लगा क्या? अगर आपको अच्छा वीडियो लगा होगा तो हम नेक्स्ट में जो अगस्त माह का करंट अफेयर भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ लेके आएंगे। यह 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों अगर इसकी PDF चाहिए आपको तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप ऑनलाइन तैयारी अड्डा ज्वाइन कर लीजिए। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.